ये फीलिंग हम सब जानते हैं। आप डिनर के लिए बैठे हैं, आपका फोन बजता है, आप स्क्रीन देखते हैं, उम्मीद करते हैं कोई इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन नहीं, ये फिर से एक स्पैम कॉल है। ये अनवांटेड कॉल्स बस अनोइंग ही नहीं होते, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये हमारी लाइफ डिसरप्ट करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और कभी कभी ये स्कैम्स का कारण भी बन सकते हैं। इमेजिन करो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हो, अचानक एक स्पैम कॉल आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करता है। ये कोई प्रमोशनल ऑफर है जो आपके लिए कंप्लीटली इररिलेवेंट है। आप फिर से फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ट्रेन ऑफ थॉट टूट जाता है। ये मिलियंस ऑफ इंडियंस की रियलिटी है। ये कॉल्स बस रैंडम अनोयंसेस नहीं है, ये ऑफ्टन कंपनीज से आते हैं जो हमें वो चीज सेल करना चाहते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वो एग्रेसिव टैक्टिक्स यूज करते हैं, वो हम पर क्विक डिसीजंस लेने का प्रेशर डालते हैं। ये उन वल्नरेबल लोगों के लिए स्पेशली डेंजरस हो सकता है जो अपने राइट्स नहीं समझते। लेकिन याद रखें, हम पावरलेस नहीं हैं। हम स्पैम कॉल्स के खिलाफ फाइट बैक करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। हम उन्हें ब्लॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। हम उन्हें अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स से बेटर प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। स्पैम कॉल्स के खिलाफ फाइट हमारी पीस ऑफ माइंड के लिए फाइट है, और ये एक ऐसी फाइट है जो हम जीत सकते हैं। एक डिसाइसिव मूव में टीआरएई ने मेजर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने 12 करोड़ रुपीस का हेफ्टी फाइन लगाया है। ये एक क्लियर मैसेज है, अब बहुत हो गया। टीआरएई एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है कि स्पैम कॉल्स टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन यह सडन एक्शन क्यों? इसका आंसर सिंपल है। टीआरएई को फ्रस्ट्रेटेड कंज्यूमर्स से कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों को इन इंट्रूसिव कॉल से बहुत हो गया है। उन्होंने एक्शन की डिमांड की और टीआरएई ने सुनी। यह क्रैकडाउन कंज्यूमर्स की विक्ट्री है। 12 करोड़ रुपए फाइन बस एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, यह एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पेनल्टी है। यह कंपनीज को वहां हिट करने के लिए है जहां दर्द होता है, उनके वॉलेट्स। इससे उन्हें ध्यान देना चाहिए। यह एक क्लियर मैसेज है कि उन्हें स्पैम कॉल्स रोकने के लिए और कुछ करने की जरूरत है। टीआरएई का एक्शन सही डायरेक्शन में एक स्टेप है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है। हमें स्पैम कॉल्स रिपोर्ट करते रहने की जरूरत है और हमें टेलीकॉम कंपनीज को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। साथ मिलकर हम एक स्पैम फ्री इंडिया क्रिएट कर सकते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, टेलीकॉम कंपनीज ये बात हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो अपना बचाव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि वो स्पैम कॉल्स को कर्ब करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि वो इन अनवांटेड कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए टेक्नोलॉजी में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि वो स्पैमर्स को आइडेंटिफाई और पनिश करने के लिए अथॉरिटीज के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। वो कहते हैं कि स्पैमर्स एग्जिस्टिंग मेजर्स को बाईपास करने के नए तरीके कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे हैं। वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये बिल्ली और चूहे का खेल है। कुछ टेलीकॉम कंपनीज ने यह भी हिंट दिया है कि 12 करोड़ रुपए फाइन बहुत हार्श है। वो कहते हैं कि कुछ बैड एक्टर्स के एक्शंस के लिए उन्हें पनिश करना अनफेयर है। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें इस सिचुएशन में स्केपगोट बनाया जा रहा है। हाउएवर, उनके आर्ग्यूमेंट्स कई कंज्यूमर्स के लिए हॉलो लगते हैं। लोग एक्सक्यूजेस से टायर्ड हैं। वो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। सवाल यही है, क्या टेलीकॉम कंपनीज अपने कस्टमर्स को स्पैम कॉल्स के हैरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ कर रहे हैं? कई लोगों के लिए आंसर एक रिसाउंडिंग नो है। सेक्शन 4, टीआरएई के फ्यूचर प्लान्स स्पैम के खिलाफ शील्ड। टीआरएई सिर्फ फाइन्स पर नहीं रुक रहा है। उन्होंने स्पैम कॉल्स के इश्यू से निपटने के लिए कई मेजर्स अनाउंस किए हैं। इन प्लान्स का एम कंज्यूमर्स को एम्पावर करना और स्पैम प्रिवेंट करने के लिए एक मोर रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करना है। की इनिशिएटिव्स में से एक स्पैम नंबर्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस डेवलप करना है। यह डेटाबेस सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ शेयर किया जाएगा। इससे उन्हें स्पैम कॉल्स को मोर इफेक्टिवली ब्लॉक करने में मदद मिलेगी। टीआरएई प्रमोशनल कॉल्स के रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करने पर भी काम कर रहा है। वो रूल्स वायोलेट करने वाली कंपनीज के लिए स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंप्लीमेंट करने पर विचार कर रहे हैं। इससे बिजनेसेस के लिए स्पैम प्रैक्टिसेस में एंगेज होना रिस्कियर और लेस अपीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा टीआरएई स्पैम से कम्बैट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर रहा है।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स शामिल हैं जो रियल टाइम में स्पैम कॉल्स को आइडेंटिफाई और ब्लॉक कर सकते हैं। ये कटिंग एज सॉल्यूशंस एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस रखते हैं जहां स्पैम कॉल्स पास्ट की बात होंगे। सेक्शन 5, कंज्यूमर्स को एम्पावर करना, स्पैम फ्री एक्सपीरियंस के लिए टिप्स। खुद को स्पैम कॉल से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लें। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। सबसे पहले ऑनलाइन अपना फोन नंबर शेयर करने में कॉशियस रहे। इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पर पब्लिकली पोस्ट करने से बचें। दूसरा, अपने स्मार्टफोन के बिल्ट इन फीचर्स का यूज करें। ज्यादातर स्मार्टफोन्स आपको कॉल्स ब्लॉक करने की परमिशन देते हैं। तीसरा, कॉल ब्लॉकिंग एप्स यूज करने पर विचार करें। अंत में, स्पैम कॉल आने पर एंगेज न करें, तुरंत फोन रख दें। याद रखें, स्पैमर्स के खिलाफ साइलेंस आपका बेस्ट वेपन है।